अभी हमने देखा कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें कैसे न्यू सब्सटेंस बनता है. नाउ इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग मेक कंपनी अ केमिकल चेंज. सो न्यू प्रोडक्शन के साथ और भी चीजें होती हैं जिसमें जब केमिकल चेंज होता है, जैसे कि द फर्स्ट वन इज रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. इसका एग्जांपल देखते हैं. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है सच एज कोल, वुड और कैंडल, रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, राइट. एंड सिंस द हीट इज प्रोड्यूस इट इज अ केमिकल चेंज. ओके. सिमिलरली सेकेंड चीज है प्रोडक्शन ऑफ साउंड. सो केमिकल चेंज में कभी कभी हमें साउंड भी मिलता है. कैसे? बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज. जब फायरवर्क मीन्स जैसे यूजुअली आप इसको देख सकते हो, जब दिवाली पे जो हम क्रैकर्स बर्न करते हैं उसी से अगर आप रिलेट करोगे तो फायरवर्क होता है जो पूरा जो आसमान में जाते हैं ना सारी, दैट इज फायरवर्क. सो बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क, अब वो क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है. ऑल्सो इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हीट एज वेल एज गैस. तो साउंड तो होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड ऑल्सो क्योंकि आप देखते हो बिल्कुल धुआं हो जाता है उससे, तो मीन्स सम काइंड ऑफ गैस इज ऑल्सो एक्सर्टेड, तो मतलब गैस भी प्रोड्यूस हो रही है. ओके. सो नाउ दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो अब आते हैं, ऐसे हमारे पास दो चार चीजें और भी हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट. Now coming to the next thing, which is change in the color of the substance. So sometimes the chemical change में जो substance है उसका color भी change हो जाता है. Example देखते हैं. Raw fruits and vegetables when cut and left in open air start acquiring brown color due to chemical change. कभी कभी आपने देखा होगा, अगर हम किसी जो raw vegetable या fruit है उसको कट करके आप रख दोगे तो धीरे धीरे उसका color change हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है. अगर आप एक एप्पल को कट करके आपने अगर उसे ओपन एयर में रख दिया तो धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन होने लगेगा. दैट इज बिकॉज वहां पे एक केमिकल चेंज अकर हुआ है विच हैज रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ कलर. सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन चेंज इन कलर. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब कोई लोहे पे जंग लग जाती है उसको हम बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. सो उसमें भी क्या होता है, हमें चेंज ऑफ कलर देखने को मिलता है. जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है आयरन का. सो दैट इज again a chemical change and we can see change in color. Moving to the fourth one, that is formation of gas. So at times chemical change में gas भी form होती है. When antacids are mixed in water, bubbles are formed indicating production of gas. So अगर आप किसी एंटासिड की टैबलेट को वाटर में मिक्स करोगे तो वो डालते ही आप देखोगे बबल्स आ जाते हैं. जैसे कि आप इनो में देख सकते हो, इनो को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो हमारे पास वो जो वाटर होता है उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं. दैट इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस एंड इट्स अ केमिकल चेंज. ओके. देयर आर टू मोर थिंग्स, लेट्स कम टू दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन स्मेल ऑफ द सब्सटेंस. सो एट टाइम्स ऐसा होता है जब कोई केमिकल चेंज होता है तो जो सब्सटेंस है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है. व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस फॉल स्मेल. कभी आपने देखा होगा कोई खाना खराब हो जाता है तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आती है. इसका एग्जांपल हो सकता है आपका जो लंच बॉक्स होता है. अगर आपने किसी दिन खाना नहीं खाया और आप वो घर ले गए, देन जो आपकी जिसमें सब्जी वगैरह, अगर आप उसको एक दो दिन तक ओपन नहीं करोगे तो जैसे आप उसको ओपन करोगे बहुत आपको गंदी सी स्मेल आएगी. तो दैट इज बिकॉज वहां पे कुछ केमिकल चेंज हुआ है, उसके रिजल्ट में द स्मेल इज प्रोड्यूस. ओके. सिमिलरली rotten eggs produce a bad odor due to production of sulfur. अब जो rotten eggs होते हैं, एग्स जो खराब हो जाते हैं उसमें सल्फर प्रोड्यूस हो जाता है जो केमिकल चेंज होता है और उसी की वजह से स्मेल आती है. Okay, moving to the next one, that is formation of solid. But sometime it also happens कि कोई chemical change से कुछ solid produce होता है, जैसे कि two liquids combine with each other and form a solid called precipitate. So sometimes दो liquid combine होते हैं और वो एक solid बनाते हैं जिसको हम precipitate बोलते हैं. Example can be the shells of animals. So कभी कभी आपने देखो कुछ एनिमल्स के शेल होते हैं, सो वो शेल ये एक प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है. ओके. अगेन दैट शोज दैट देयर इज सम केमिकल चेंज और उस केमिकल चेंज की वजह से एक सॉलिड प्रोड्यूस हुआ है. ओके. सो दीज आर सम 6 पॉइंट्स जो हमने लिए हैं जो कंपनी करते हैं केमिकल चेंज इन एडिशन विद द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. ये सब चीजें भी देखने को मिलती है.
Okay, so now we move to the next topic.